सो यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माइनक्राफ्ट बेडवर्क। तो गाइस, जैसे आप सबको पता है कि आज फर्स्ट अप्रैल है यानी अप्रैल फूल। तो नेदर गेम्स ने भी एक अप्रैल फूल का अपडेट किया। तो आज हम इस क्या कहते हैं, इस अपडेट में प्लेयर्स को ट्रोल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने स्क्वाड का मैच लगाया है और हमारा स्क्वाड का मैच भी स्टार्ट हो गया है और मैं एक पार्टी में हूँ, मुझे नहीं पता कौन है, मैं बस आ गया था। तो अब हमारी फर्स्ट गेम स्टार्ट हो गई है। तो मेरा ऐसा प्लान था कि ना हम ना क्या कहते हैं, जहाँ पे प्लेयर रिस्पॉन होते हैं ना, क्योंकि आपको पता है कि इसमें हम ब्लॉक्स भी तोड़ सकते हैं और सब कुछ। तो मेरा प्लान था कि हम ना क्या कहते हैं, मतलब मैं उस जगह पे डिग करूँगा वॉइड तक जहाँ पे प्लेयर्स रिस्पॉन होते हैं। तो देखते हो मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ कि नहीं, हो पाऊँगा कि नहीं, ताकि वो सारे रिस्पॉन होते साथ ही वॉइड में गिरते रहें। तो यहाँ पे मैंने क्या कहते नॉक बैक स्टिक लेनी थी, क्योंकि उसका भी बहुत ज़्यादा वो है, मतलब अभी आप आगे देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा स्टफ़ लिया और वहाँ यहाँ पे एंडर चेस्ट भी दो सकते हैं 8 ऑब्सीडियन के लिए, जिससे हम अपना बेड भी कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने नॉक बैक स्टिक भी ले ली थी। तो अब मैं रश करने जा रहा था। मुझे एमरल्ड्स भी चाहिए थे, क्योंकि मेरा प्लान था कि इनविज लेके जाऊँगा ना, तो ज़्यादा उनको पता नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सस्ती ब्रेजिंग कर रहा हूँ, मुझे इतनी अच्छी आती नहीं है, लेकिन फिर भी हो रही है। तो बस छोड़ो, ज़्यादा प्रो ना समझना मुझे, मैं इतना भी अब प्रो नहीं हूँ। तो यहाँ पे मैंने अब उनके यहाँ एमरल्ड जेम्स पे आ गया, लेकिन यहाँ पे कोई भी एमरल्ड्स वगैरह नहीं थे और यहाँ पे एक बेड भी टूट गया था। मुझे एक डर था कि सिर्फ एक बेड बचे था ताकि मैं टोल पाऊँ। तो यहाँ पे ये आ रहा था ना, तो मैं इसको एक ही हिट किया और कितनी दूर उसको नॉकबैक मिला और इतनी दूर जाके वो गिरा। तो यहाँ मैं एक ही एमरल्ड का 2 एमरल्ड से था, मैं उनका इंतज़ार कर रहा था कभी गेम स्टार्ट हुई। तो मुझे एक एमरल्ड मिल गया। एक एमरल्ड मुझे उस वाले जन में मिल जाएगा। यस, मिल गया। तो अब मैंने एक और आ गया। वाह, सॉरी, मैंने कलेक्ट नहीं किया था बेड। तो यहाँ पे मैं जा रहा था ग्रीन के बेस पे, क्योंकि ग्रीन वाली टीम को ख़त्म कर दिया था, पता नहीं जिसने भी किया था, शायद क्लाउन भाई ने किया था, पता नहीं जिसने भी किया था। तो अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा स्टफ़ बाय किया, पिकेक्स एंड एल्स, और ये नोटिफिकेशन वो छोड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने मतलब ये मेरे से गलती से भूल गई, एक्स ली थी मैंने यहाँ पे, एक्स। तो यहाँ पर अब मैंने थोड़ा सा और स्टफ़ बाय किया, लाइक इनवेज एंड एल्स। तो यहाँ पे ना लोग JYM लिख रहे थे, जिम। तो मैंने भी जिम लिख के देखा, तो मेरी इन्वेंट्री, अरे भाई, तो चलो छोड़ो भाई, मेरी इन्वेंट्री तो यहाँ पे बढ़ गई, क्योंकि यार इतना ज़्यादा सामान था यार, इतनी मुश्किलों से लिया था, वो जिम के चक्कर में सारा मेरा सामान बढ़ गया। तो चलो कोई ना। तो यहाँ पर अब मैंने वापस ब्लॉक्स ले लिए, क्या कहते हैं, ऊपर जाने के लिए, ताकि मैं वहाँ से और एमुलेट्स ले सकूँ। मेरी स्वॉर्ड भी चली गई जो नॉर्मली मिलते हैं। यहाँ पे हमारा बेड भी टूट गया। तो मुझे लगता है कि ये मैच हम जीत पाएंगे। और यहाँ पर मैं एमरेट्स लेने के लिए क्लाइंब अप कर रहा था, ताकि मैं ले पाऊँ। यार मैं फिर अपनी को सस्ती ब्रिजिंग करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस बार मतलब ब्लॉक ग्लिच हो गया और मैं ग्लिच हो गया और मैं जा नहीं पाया। और यहाँ मेरा ब्लॉक्स भी ख़त्म हो गया था। मैं जो जिम लिखा था उसकी वजह से कोई बग भी नहीं मेरा काम कर रहा था, वो जो अप्रैल फुल अपडेट में था। तो यहाँ पर फिर मैं वापस अपने बेस पर चला गया, और चैट को इग्नोर करना भाई। तो यहाँ पर मैं MBS पे कह रहा हूँ, अपने बेस पे ग्रीन के बेस पे मैं यहाँ पे पहुँच गया। और यहाँ पर क्राउन भाई भी था, सब 3 बंदे रहते थे हमारी टीम के, मैं और 2 और रहते होंगे। और यहाँ पर मैंने अब और स्टफ़ बाय कर लिया, स्वॉर्ड एंड आयरन स्वॉर्ड ली थी, क्योंकि अब हमारा बेड तो टूट गया। और ये जिम क्यों लिख रहे हैं यार, इनको अपनी इन्वेंट्री प्यार ही नहीं। तो यहाँ पे ये ब्लू वाला बंदा आ गया था और मैंने इसको मतलब मारने की तो कोशिश की और मर भी गया जाएगा, लेकिन मेरे हार्ट्स भाई, मैं मर जाऊँगा इसको कोबे में करो। चलो किसी तरह मैं इसको कोबे में फंसा के इसको मैंने किसी तरह मार ही दिया 1 HP पर भाई। और मेरा टीममेट भाई इधर बाय करे, मैं यहाँ पे मौत का खेल करके आया हूँ। तो उसकी प्रो चलो भाई कोई ना। तो चैट में तो ओपी भाई मैं इतना ही प्रो नहीं हूँ, कोई ना। तो यहाँ पर अब मैं क्राउच कर रहा था, पता नहीं क्यों वो मैंने गोल्ड मांग रहा था एक्चुअली में, लेकिन उनको भी चाहिए होगा। तो मैंने मतलब थोड़ा सा ग्राइंड किया और
उन्होंने भी थोड़ा सा दे दिया, चलो शुक्र है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा स्टफ़ बाय किया लाइक ब्लॉक्स, गैपल्स, और इसमें गैपल्स ना इंचार्टेड गोल्डन एप्पल है, लेकिन मैंने वो जिम लिख दिया तो इसकी वजह से मेरे नॉर्मल एप्पल हो गए। तो अब यहाँ पे मैं ऊपर एमराल्ड्स लेने जाऊँगा, कॉज अब इनविज और एस इनविज और वगैरह चाहिए, क्योंकि अब उनसे ही जीत सकते हैं, वरना तो हम जीतना हमारा डिस्पॉसिबल है, आई मीन इम्पॉसिबल वैसे ही, जो भी समझो, मीम वगैरह जो भी कहते हैं इसको। तो यहाँ पे मैंने यहाँ से भी स्टफ़ कलेक्ट कर एमराल्ड्स कलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे मुझे सामने ब्लू वाला बंदा नज़र आ रहा था, लेकिन मुझे पता था कि मैं गया तो ये मुझे फायर वो से मारेगा ही मारेगा, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि सुबह फायरबॉल ना हो। तो इसलिए मैंने चुपचाप से मैं पीछे चला गया, और मेरा टीममेट वहाँ पे मरने के लिए प्रॉबेबली जा रहा था, क्योंकि भाई वो एमराल्ड्स भी नहीं थे, आई मीन कोई हो सकते हो, लेकिन उसने स्लैश जिम लिखा था, आई मीन जिम लिखा था। तो और ये गाइस अपडेट सिर्फ कल शाम तक चलेगा। तो अब मैं अपनी टीम का अकेला बंदा रह गया था, मुझे नहीं लगता कि अब हम यहाँ से मैच जीत पाएंगे, बिकॉज आई एम नूब। और ये अपडेट मैं टेक्सचर बैक के बगैर खेल रहा हूँ, ताकि आप लोगों को भी सारा मतलब सही से समझ आए। टेक्सचर में थोड़ी चीज़ें चेंज हो जाती है ना, तो इसलिए मैंने नहीं किया, टेक्सचर पैक नहीं लगाया। और अब मैंने क्या कहते हैं, मैंने यहाँ से सब कुछ बाय कर लिया जो मुझे लेना चाहिए था। और अब मैंने अपनी इन्वेंट्री भी सेट कर ली, और मेरे पास आयरन आर्मर नहीं था, तो वो भी मुझे ख़रीदना पड़ेगा। और रेड का भी एक बंदा रहता है, और ब्लू का तो पूरा बेड भी तोड़ना है। तो अब यहाँ से मैंने आर्मर बाय करूँ, फायर बॉल एंड आर्मर बाय कर लिया, और यहाँ पे पास मैं एकदम मैक्स था। और यहाँ पे इस बंदे ने मेरे पे रश किया, और इसको तो मैंने इजीली मार दिया, लेकिन दूसरे ने भी मेरे पर रश किया, तो यहाँ पे मुझे भागना पड़ेगा, क्योंकि ये मैंने कोबवेब लगाया और वो उसमें फंस गया। जी। अब यहाँ मैं इसको इजीली मार सकता हूँ, क्योंकि वो तोड़ भी नहीं सकता, और वो मर गया। लेट्स गो बॉयज़। तो अब यहाँ पर क्या कहते हैं, मैंने सोचा वापस स्टफ कलेक्ट करना है, और भाई मैं 2 बार मरते हुए बचा हूँ। अब ये गेम तो जीतनी पड़ेगी भाई, लक बहुत अच्छा चल रहा है, तो आई गोटा विन दिस तो यहाँ पर अब मैं थोड़ा स्टफ़ बाय कर रहा था अगेन। मैं पूरी वीडियो में स्टफ़ ही बाय करता रहता हूँ, मैं और कुछ तो करता हूँ नहीं। और ये वीडियो में काफ़ी लॉन्ग थी, अभी रात के 10 बज रहे हैं, तो मैं वीडियो वॉइस ओवर कर रहा हूँ, और सुबह मैंने स्कूल जाना 7 बजे। तो भाई इस बात पे सब्सक्राइब लाइक तो बनता है ना यार, इतनी मैं मेहनत कर रहा हूँ, मुझे सब्सक्राइब कर दो। मतलब भीख नहीं मांग रहा, लाइक मेहनत का फल मांग रहा हूँ। तो यहाँ पर इस बंदे को मैं पूरा इग्नोर करके ऊपर ये कुछ ज़्यादा नहीं ऊपर जंप बूस्ट दे रहा। तो यहाँ पे मैंने अपना इन्वेस्ट पिया, और यहाँ पे मैं अपना वो पोशन ऑफ आई मीन लीपिंग वाला पोशन, लेकिन मेरा कोई हैंड नहीं रहना था, आई मीन कोई स्लॉट नहीं रहना था जिससे मैं अपना हाथ को पूरा हाइड कर सकूँ, हैंड को भी। तो अब मैंने उसको ऊपर ही रख दिया। यहाँ पे मैं इन पर रश करने जाता ब्लू वाले पे, लेकिन इनको पता नहीं कैसे पता लग गया। मैंने ना क्या कहते हैं, एक ब्लॉक तोड़ा, वो मेरा शायद ना मेरा इनविज रन आउट हो गया। तो मैंने ऊपर गया, और अब मैं था ऊपर क्लाइम करके मैंने कहा इन पर FB मारूंगा फायरबॉल, तो ना उनका बेड टूट जाएगा, मैं इजीली तो उनका बेड लेके भाग जाऊंगा। तो उतनी देर में रेड वाले ने हीरो माफिया की तरह एंट्रिंग की, और उसने ब्लू का बेड तोड़ दिया। तो मैंने भी इस ब्लू वाले को एक फायरबॉल मारी, और यहाँ पे मैं अपना लीपिंग वाला पोशन मैंने लिया, और उसको मैंने पी लिया, क्योंकि अब वही सबसे ज़्यादा काम आया था। और दोनों, तो यहाँ पे मैंने अब दोनों पोशंस पी लिए थे, और वो ग्रीन वाला बंदा 2 पोशंस के बगैर कर रहा था। और यहाँ पे ये बंदा मुझे अकेला नज़र आया था, तो मैंने इसको इजीली कॉम्बो तो नहीं किया, लेकिन फिर भी मार दिया। और मुझे रेड वाला पता था बंदा अच्छा है, तो मैंने उसको फायरबॉल मारी, अपने फायरबॉल से नहीं TNT से थोड़ा सा नीचे गिरा। तो फिर मैंने उससे मारने की कोशिश की, और मार भी दिया, मतलब मार दूंगा इंशाल्लाह। और यहाँ मैंने उसको ही मार दिया। रेड टीम है एलिमिनेटेड, और ब्लू के साथ 2 बंदे रह गए हैं, और एक बंदा तो AFK है भाई। अब जीतना पड़ेगा, लेट्स को इसको मैंने अच्छा कॉम्बो कर दिया। लेट्स को और एक बंदा रह गया, वो सब 4 HP है भाई। जीत जाएंगे इंशाल्लाह, जीत जाएंगे। लेट्स गो बॉयज, हम ये मैच जीत गए। तो इसके बाद मैं चला गया सोलोस में, क्योंकि यहाँ पे तो वो भाई हो नहीं रहा था, तो इसलिए मैं चला गया सोलोस में। भाई यहाँ पे तो कोई है ही नहीं,
तो काफ़ी देर करने के वेट करने के बाद फाइनली सोलो में एक बंदा आ गया और मैंने टच ओनली ऑन किया था क्योंकि सोलोज़ में क्योंकि थोड़ा नूबड़ा बंदा चाहिए जिसको मैं इजीली वो ट्रैप कर सकूं। और स्क्वाड में अभी मैंने पूरा घंटा ट्राई किया, कोई नहीं हुआ मेरे से वो, क्योंकि दूसरे टीममेट्स बेड तोड़े जा रहे थे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बेड को कवर करने के लिए स्टफ़ बाय किया, आई मीन क्ले, और दूसरा बंदा भी बेड कवर कर रहा था। इतना वो मुझे नहीं लगता कितना प्रो होगा क्योंकि नॉर्मली प्लेयर्स रश करते हैं इसमें सोलो में, लेकिन मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ तो मेरा तो भी रश करना बनता है नहीं, वरना मैं 2 मिनट में गेम एंड कर दूँ। ये नहीं कह रहा कि मैं प्रो हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ मैं कर सकता हूँ तो समझो। तो यहाँ पे मैं थोड़ा स्टफ़ ग्राइंड कर रहा हूँ जो हमेशा करना होता है, क्योंकि भाई उसको ट्रैप करना तो पिकैक्स एक्स सब कुछ चाहिए होगा। और 16 से भी काफ़ी 15-20 मिनट में लगा रहा हूँ फिर जाके हुआ है। तो मैंने भी सारे मैचेस नहीं दिखाए क्योंकि वीडियो फिर कोई घंटे ही हो जानी थी अगर मैं सारे मैचेस दिखाता। और यहाँ पे सर्वर थोड़ा लैग होना भी स्टार्ट हो गया था, आई मीन क्योंकि उन्होंने इतने प्लगइन्स लगाए हैं तो ऑफकोर्स लैग तो होगा, लेकिन फिर भी अदर गेम ने बहुत अच्छा इसको किया है। कॉज भाई इतना ज़्यादा प्लगइन्स है और इतना कम लैग हो रहा है, लेकिन मतलब लैग हो रहा है लेकिन ज़्यादा नहीं हो रहा है जैसे पहले होता था, लेकिन अब उन्होंने काफ़ी कंट्रोल किए। तो थैंक यू टू अदर गेम्स। तो अब मैं इस पर रश करने जा रहा था क्योंकि अब मैंने इसको ट्रैप करना था, और यहाँ पे मैंने कॉबवेब लगा दिया ताकि वो बंदा ना आ ना पाए। तो यहाँ पर अब मैंने अंदर गया उसके बेस के अंदर, तो उसने मुझे देख लिया, तो वो बंदा ज़्यादा लैग हो रहा था, फ्रीज़ हो रहा था बार बार। तो मैंने उसको फिर भी आई मीन फ्रीज़ हो रहा था तो मैंने उसको इजीली मार दिया। और यहाँ पे मुझे पता था कि वो यहाँ पे रिस्पॉन हो गया, तो इसलिए मैंने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होल्ड डिक कर दिया और वो बंदा फ्रीज़ हो रहा था बार बार। तो जैसे वो देखिए ना ऊपर भी फ्रीज़ हो गया। और ये क्या है? ओ भाई ये क्या हुआ है? ये क्या यार, ये भी मेरे साथ अप्रैल फूल हो रहा है। उस बंदे के साथ मैंने करना है, उसके साथ कुछ नहीं हो रहा भाई, मेरे साथ हो गया ये तो भाई चीटिंग है ना। तो यहाँ पे मैं वापस पिकेक्स को अपना गोल्ड में, आई मीन ज़रूरत तो नहीं, मैंने टीएनटी लिया है और सॉर्ड, क्योंकि मैंने सोचा था कि टीएनटी से ना वो हो जाएगा एक्सप्लोड, और देखते कि होता है एक्सप्लोड नहीं होता। फिर मैं अपने कोबे में फंसने वाला था लेकिन मैं बच गया। तो वो बंदा भी बेड कवर कर रहा था, वो सब बहुत लो था, तो इसलिए मैंने वहाँ पे गया, मैंने टीएनटी लगाया। तो मैं फिर उसको बाहर मारने के लिए जाएगा, लेकिन वो बंदा तो फ्रीज नहीं, सर्वर लैग हो गया, या वो बंदा फ्रीज होगा। हाँ वो बंदा फ्रीज हो, मैं भी लैग होता, चलो छोड़ो कोई ना। तो यहाँ पे वो टीएनटी से कुछ हुआ नहीं, तो मैं अपने पिकैक्स से डिग करने लग गया, और ये बंदा बार बार फ्रीज तो आता, शायद इसका नेट स्टक हो गया था या जो भी था। तो फिर यहाँ पे थोड़ी वूल भी थी, और वूल के लिए मैं शेयर्स लेना भूल गया था, तो याद नहीं था कि शीर से मैं इसको तोड़ सकता हूँ। तो मैंने इसलिए अपनी पिकैक्सी में लगा रहा, और अब वो बंदा मतलब फ्रीज़ हो रहा था बार बार, लेकिन मैं कोई ये ना कि वो चीटिंग है भाई। अब मैं क्या करूँ यार, इतने मैंने ट्राई किए हैं। तो अब कि कोई ऐसा बंदा, तो इसलिए कि मैं दुआ कर रहा था कोई ऐसा बंदा आ जाए, और फाइनली कोई ऐसा आ गया। ये नहीं कि मैं उसको बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ कि इसका नेट अभी ठीक नहीं आ रहा, तो इसलिए। तो यहाँ पे फाइनली वर्ड तक हमने एक होल तक कर दिया, और फाइनली भाई इतना टाइम बाद ऐसा मंजर मैंने देखा है जो मैं करना चाह रहा था। तो अब मैंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डिग कर दिया, भाई वो फाइनली बंदा गिर भी रहा है, और मुझे लगता है यहाँ पे, लेकिन मैंने कहा सारे ही कर देता हूँ ताकि अब यहाँ पे किल फार्म करेंगे, उसको हिट क्यों नहीं लगना रहा। तो कोई ना, अब यहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा आई मीन वूल भी मैंने तोड़ दी ऑलमोस्ट, मतलब वो तो नीचे तक जाती रहेगी, और वो बंदा भी बार बार गिर रहा है। तो ये मैं आपको रिप्ले में भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह। और यहाँ पे ये बंदा पता नहीं किसी तरह मेरे पास आ गया, लेकिन मैंने फ्रीज़ हो गया वो वापस से, तो मैंने उसको ईजिली मार दिया। तो कोई ये नहीं कहेगा मैं बुली करूँ, मैं कोई बुली नहीं कर रहा, मैं बस कंटेंट निकाल रहा हूँ। सो या तो यहाँ पर अब मैंने भी मर गया, खुशी में मर रहा हूँ भाई मैं, क्योंकि भाई इतनी देर बाद ऐसा हुआ। तो अब मैं उसके पास जा था कि कुछ चीज़ की मुझे ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमने अपना सारा काम कर लिया था। तो गाइस आप मुझे क्या कहते हैं वीडियोस के आइडियाज़ या चैलेंज या मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। तो वो बंदा पता नहीं यहाँ से कैसे मर गया, तो मैं इसके जन पे आएगा, मैंने कहा कि मेरे पास आएगा और नीचे गिर जाएगा, लेकिन वो तो साइड से आया, और मैं लैग हो रहा था, वो भी हो रहा था, मैं भी हो रहा था। तो उसने मुझे मार दिया। और भाई सर्वर थोड़ा सा लैग तो हो रहा है, लेकिन चलो चलता है अप्रैल फूल अपडेट में। तो तो यहाँ पर अब मैंने स्टफ़, ये क्या हुआ है, चलो शुक्र है। तो यहाँ पे मेरा पिकेक्स वापस ले लूँ, मैंने कहा थोड़ा इसको और एक्सटेंड कर दूंगा, तो
वो सही हो जाएगा। तो अब मैं इस पर वापस इस पे जा रहा था, क्योंकि भाई इसको ट्रोल करना है ना, इसको अपना बेड नहीं तोड़ने देना। तो यहाँ पे पता नहीं किसी तरह लैग हो के मेरे बेस पर तो पहुँच गया, और एक ब्लॉक भी इसने नहीं, ब्लॉक तो नहीं तोड़ा, वहाँ पे खड़ा हुआ था। लैग हो रहा है ना, सर्वर लैग हो रहा है, मे बी वो भी शायद लैग हो रहा है सर्वर के साथ साथ। तो यहाँ पे मैं उसके बेस पे आ चुका था, और मतलब बस उसको फ्रीज वापस हो गया था वो फ्रीज, लेकिन कोई ना, क्या होता है। तो यहाँ पे उसने वूल लगा दी थी काफ़ी स्मार्ट वे से, और यहाँ पे वो वापस फ्रीज हो रहा था। तो मैंने सोचा कि अब इसको बाबा मारने की बजाय एक शील्ड ही ले लेता हूँ, और यहाँ मैंने कोबेब भी लगा दिया। मैंने कहा शील्ड से ले लेता हूँ, ताकि मैं ये जो उसने वूल लगाई ना, इसको मैं तोड़ सकूँ। शॉप ही नहीं खुली, तो मैंने इसको फिर मारने के पहले को वो मारा मैंने इसको पहले मैंने इसको मारा, और शील्ड्स मैंने बेसिक शील्ड्स बाय किया, और यहाँ पे मैंने नीचे गड्ढा जो भी होल कर दिया, और यहाँ मैंने आगे भी किया, ताकि वो, और मैंने फिर शील्ड से नहीं तोड़ा, पता नहीं क्यों। तो अब वो बंदा पे फ्रीज हुआ होता है, तो मैं दुआ कर रहा था कि काश वो डिस्कनेक्ट ना हो, मैं उसको ऐसी ट्रोल करता रहूँ, वो कहा कि किल भी तो वो हो जाए ना। तो अब यहाँ पे मैं नीचे चला गया, तो यही दुआ कर रहा था कि वो बंदा डिस्कनेक्ट ना हो, और जिसका डर था वही हो, वो बंदा डिस्कनेक्ट हो गया। तो मैं आपको अभी रिप्ले में दिखाता हूँ कि मैंने उसको किस तरह ट्रोल किया था, और मैंने 10 किल्स किए वो। तो यहाँ पे जब मैंने गड्ढा खोदा होल किया, तो वो देखिए नीचे गया था, मैं पे डिग कर रहा हूँ और हिस्सा, तो वो देखिए नीचे रिस्पॉन हो रहा है, और वो इस बार तो चले आगे आ गया कोई ना, वो मुझे भी नहीं पता लगा कि वो आगे निकला, क्योंकि मैं डिगिंग में मसरूफ था। उसने मेरे पे जंप की, लेकिन वो मुझे मतलब नहीं मार पाया। तो इसको मैं शॉर्ट्स में भी अपलोड करूँगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पे मैंने उस वो देखे ना, वो नीचे गिर रहा है और मैं भी नीचे गिर गया, तो यही मैं चाह रहा था। तो फाइनली मैंने ये कर दिया। आपको मतलब आपके लिए शायद इतना वो ना हो, लेकिन भाई इसमें बहुत टाइम लगा, और ये बंदा काफ़ी स्मार्ट भी था। चलो कोई ना, मतलब चलो कोई ना यार, मतलब बहुत मेहनत लगी। तो चलो गाइस, आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और मुझे कमेंट्स जरूर सजेस्ट कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।